प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ जी के आमंत्रण पर उनके घर गए। लेकिन जैसे ही वो वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, उनकी पत्नी, वो एक साथ गणपति बप्पा की आरती कर रहे थे, उसको लेकर भारत में भूचाल आ गया। भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर दोगली राजनीति करने वाले राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की कमी नहीं है। अब देखिए ना, बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के आमंत्रण पर उनके घर गए। आमंत्रण इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने अपने घर पर गणपति बैठाए थे। आप जानते हैं कि इस वक्त गणेशोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपने घर पर गणपति बैठाए थे। और क्योंकि जिस तरह की परंपरा है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर गणपति को बैठाता है वो अपने मित्रों को, अपने जानकारों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाता है और गणपति की सब पूजा एक साथ करते हैं, एक साथ आरती करते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया और ये बड़े शिष्टाचार है। ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति में रचा बसा है। भारत में जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसी तरह से होता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ जी के आमंत्रण पर उनके घर गए। लेकिन जैसे ही वो वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, उनकी पत्नी, वो एक साथ गणपति बप्पा की आरती कर रहे थे, उसको लेकर भारत में भूचाल आ गया। और भारत के जो पूरा सेकुलर लॉबी है, पूरा सेकुलर गैंग है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पिछवाड़े में किसी ने जो है आग लगा दी। वो सब उछल के जो है तमाम तरह की जो है बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को तो वो ट्रोल करते ही रहते हैं। इस बार उनके निशाने पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी भी आ गए और चंद्रचूड़ जी को भी वो सीधा ट्रोल कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो पूरा सेकुलर गैंग है ये कह रहा है कि ये तो भारत की न्याय व्यवस्था जो है उसके ऊपर बड़ा संकट आ गया, ये सेकुलरिज्म के लिए संकट आ गया और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश से हम न्याय की उम्मीद कैसे करें, वो तो खुद जो है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आरती कर रहे हैं। इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं। ये बकवासबाजी करने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस को ट्रोल करने वालों में कांग्रेस के नेता तो हैं ही, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, छुटभैया नेता हैं। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह जो है, उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा उठ गया न्यायपालिका से। अब आपको बता दूं इंदिरा जयसिंह कौन है। ये इंदिरा जयसिंह है जिनको कांग्रेस के रिजीम में जो है पद्मश्री जैसे सम्मान मिले थे और इनका अपना बड़ा रैकेट है। और इनके बारे में कहा जाता है कि आरोप ये भी है कि इनके बारे में कि भाई ये इनकी जो है जॉर्ज सोरोस और बाकी तमाम जो पूरी एक मंडली है उसके साथ इनके बड़े क्लोज कनेक्शन है। और ये वो है इंदिरा जयसिंह जिन्होंने आतंकवादी याकूब मेमन के लिए जो रात को अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था ना, देर रात को, उसमें इंदिरा जयसिंह जो है आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए इंदिरा जयसिंह भी शामिल थी। और दूसरे प्रशांत भूषण, आप जानते हैं इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो वो भी शामिल थे आतंकवादियों के लिए जो है अदालत का दरवाज़ा खुलवाने वालों में। और इसमें जो है इसके अलावा अगर बात करें तो इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण के साथ साथ अरफा खानम शेरवानी, आप जानते हैं, जिनको लगता है कि भारत माता की जय जो है वो कम्युनल नारा है, अरफा खानम शेरवानी इसमें। और हैरानी तो तब मुझे हुई जब मुझे इसमें प्रियंका चतुर्वेदी का भी नाम दिखा, संजय राउत का भी नाम दिखा। ये उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लोग हैं और इनको इस बात पे आपत्ति है। और सोचिए कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे जो है उनकी पार्टी, और वो जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है और महाराष्ट्र में जो है गणपति का कितना जो है वैल्यू है, गणपति को किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके बावजूद भी इनको गणपति सेलिब्रेशन पर, गणपति जी की आरती पर, भगवान गणेश की आरती पर इनको मिर्ची लग रही है। ये लोग किस तरह के लोग हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन अब ये कितने दोगले लोग हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं, इंदिरा जयसिंह वाले तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि भाई मुख्य न्यायाधीश को जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है वो दूरी बना कर रखनी चाहिए, ऐसे नहीं तो न्याय प्रभावित होगा। और वो भी एक इस तरह का धार्मिक आयोजन जो है, हिंदू एक देवता की पूजा कर रहे हैं दोनों, इस सब से इनको तकलीफ हो रही है। जबकि सच क्या है, जबकि सच ये है कि 2009 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन एक तस्वीर अभी सामने आई है जिसमें 2009 में जब प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था। उस इफ्तार पार्टी के आयोजन में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो उस वक्त के थे ही, उसके साथ साथ सोनिया गांधी जी थी जो सुपर प्रधानमंत्री हैं भारत की, थी उस वक्त सुपर प्रधानमंत्री। और उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भी बालकृष्णन जी हैं, वो उनकी भी तस्वीर है। तो भारत के तब के मुख्य न्यायाधीश 2009 में प्रधानमंत्री के घर जा सकते हैं रोज़ा इफ्तार करने। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री और
चीफ जस्टिस जो है वो गणेश जी की अगर आरती उतारते हैं तो ये जो है ये कम्युनलिज्म को खतरा हो जाता है, ये न्यायपालिका को खतरा हो जाता है। और ऐसी एक तस्वीर तो सामने आई है, लेकिन इसके अलावा ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब भी रोज़ा इफ्तार की तमाम दावतें होती थी, पहले भी होती रहती थी, और उसमें भारत के न्यायाधीश पहुंचते थे, तमाम राजनेता पहुंचते थे, प्रधानमंत्री पहुंचते थे, सब लोग पहुंचते थे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसी तस्वीरों की लंबी फेहरिस्त है, लंबी लाइन लगी है, जिसमें ये इफ्तार पार्टी में सब लोग टोपी लगा लगा के, जो जितने हिंदू नेता थे, चाहे उसमें लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और बाकी तमाम जो नेता हैं, वो सब टोपी लगा लगा के जो है वो पहुंचे हुए थे इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाने के लिए। तो आप इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है इफ्तार पार्टी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री निवास में कर सकते हैं, राष्ट्रपति निवास में कर सकते हैं, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आ सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश ने अपने घर पर गणपति को बैठाया है तो प्रधानमंत्री अगर वहाँ आरती करने पहुँच गए तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह के नेता हैं, क्योंकि इसको लेकर न्यायपालिका और वकीलों की जो एक पूरी फौज है, जो ये सेकुलर और ये जो भारत के जो सेकुलर जिहादी जो वकील जिसमें आते हैं, मैं हमेशा सेकुलर जिहादी कहता हूँ, इस शब्द का अभाव समझिएगा। तो ये जो जितने लोग आते हैं, ये लोग भी पूरी न्यायपालिका में भी एक तरह का डिवाइड हो गया। ये कह रहे हैं कि भाई अब न्यायपालिका को कुछ करना चाहिए, जजों को के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको लेकर के सब लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत एक सटीक बात की। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी विदेश गए, अभी राहुल गांधी अमेरिका में है, तो राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो भारत का विरोध करने वाले, भारत के को लेकर के, कश्मीर को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर भारत का विरोध करने वाले नेताओं से मिलते हैं, भारत का अपमान करने वाले नेताओं से मिलते हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले नेताओं से मिलते हैं, तब इन लोगों को आपत्ति नहीं होती। लेकिन मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री से मिल लिए, उन्होंने गणेश जी की आरती कर दी, इसको लेकर जो है पूरे सेकुलर खेमे में हंगामा है। ये किस तरह का ये सेकुलरवाद है, समझना चाहिए एक बार फिर से। मुझे लगता है ये जो सेकुलरवाद है ना, इसकी क्या ये कितना डबल स्टैंडर्ड है, ये इसके कई हज़ारों उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ा उदाहरण है कि इफ्तार पार्टी में, प्रधानमंत्री की इफ्तार पार्टी में मुख्य न्यायाधीश का जाना, जो सेकुलरवाद है, और तब न्यायपालिका हमारी सुरक्षित है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के घर पे गणपति जी की आरती करने, भगवान गणेश की आरती करने अगर प्रधानमंत्री चले जाएं तो देश के सेकुलरवाद को खतरा हो जाता है, देश की न्यायपालिका, देश के न्यायतंत्र को खतरा हो जाता है। ये जो देश के दुश्मन है ना, जो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, इनसे बहुत सावधान रहिए। इनके लिए सेकुलरवाद का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या मायने हैं, न्यायपालिका का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं इनके लिए क्या मायने हैं, ये आज की जो घटना है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको कभी भी जिंदगी में भूलिएगा मैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। you